कुछ भी डालो तो जमता नहीं है। ऊसर बीज फये फल जथा। ऊसर भूमि ब्रह्म हत्या का प्रतीक आज भी प्रदर्शित हो रहा है। और दूसरी ब्रह्म हत्या का भाग जल में, जो जल में काई लग जाती है, जो जल में फेन निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। जब जल पियो तो काई को फेन को किनारे करके तब जल को पीना चाहिए, आज भी प्रदर्शित हो रहा है। तीसरा भाग वृक्षों में बांट दिया इंद्र ने ब्रह्म हत्या का। वृक्ष में जो गोंद निकलती है, घाव मारो तो उसमें से गोंद निकलेगी, लेकिन वो गोंद को खाना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और चौथा भाग इंद्र देवता ने स्त्रियों में ब्रह्म हत्या का प्रतीक वो बांट दिया इंद्र, और आशीर्वाद दिया किसी से सृष्टि का सृजन होगा, प्रजा पालन में क्षमता रहेगी, आशीर्वाद दे दिया। तो माताएं रजो धर्म के समय प्रत्येक महीने में 4 दिन तक अपवित्र अवस्था में रहती हैं। चांडालिन, धोबी और इस शूद्री के रूप में वो प्रदर्शित होती हैं। तो व्रत, पुण्य, दान, आशीर्वाद, भगवान की पूजा करने की वो उस समय उस अवस्था में वर्जनीत है। इसके बाद जब पवित्र होती हैं तब भगवान के पूजन की अधिकारी होती हैं। तो ये सब ब्रह्म हत्या के प्रदर्शित आज भी शास्त्रों में जो बताया गया है। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा और चारों को आशीर्वाद दिया। पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि तेरे में कितना भी कोई गड्ढा खोदेगा लेकिन वो गड्ढा अपने आप फुरता जाएगा। वृक्षों को आशीर्वाद दिए कि कोई काटेगा फिर से वृक्ष उलह करके हरा भरा हो जाएगा, काटने वाले के ऊपर से भी अपनी छाया नहीं हटाएगा। और वृक्ष परोपकारी है, पृथ्वी परोपकारी है। पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। सुबह से शाम तक हम पृथ्वी के ऊपर रौंदते रहते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर भी पृथ्वी क्षमा है। जैसे माता अपने पुत्र को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी भी क्षमा है। वैसे तपस्वी को होना चाहिए क्षमा रूपो तपस्वी नाम। तपस्वी का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? क्षमावान। जो तपस्वी क्रोधी होता है तो चांडाल के समान हो जाता है। इसलिए उसका आभूषण क्या है? तपस्या का क्षमा। क्षमा कर देना चाहिए। ओ वृक्षों को वरदान दिए कि तुम फलो फूलोगे हमेशा, है, और दूसरे के भूख को बिटाओगे। इतते ये पाहन हनत उतते वो फल देत।